उत्तराखंड में हुई आपदा के बारे में आपकी क्या है राय, ये मैं जानना चाहूंगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या वहां पे पर्यटन को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, लगातार होटलों पे होटल बनाए जाते हैं, पेड़ पौधे को काट करके, पहाड़ी को काट करके होटल का निर्माण किया जा रहा है, इसके वजह से हुआ है? फिर जो देखा जाए तो प्राकृतिक आपदा पहाड़ी क्षेत्र में आना कोई नई बात नहीं है। हालांकि बहुत प्राकृतिक आपदा आती है, लेकिन उसके बचने के लिए वो प्रकृति स्वयं अपनी एक तरीके से भूमिका निभाती है कि पेड़ पौधे होते हैं तो जिसकी वजह से पानी का जो बहाव होता है वो बदलते रहता है और घूमते रहता है। लेकिन आप सोचिए कि जरा सा जहां पे 25 से 30 सिर्फ होटल बह गए हैं, धराली की वो स्थिति है कि गांव में 90% जो गांव थे वो सभी मलबे में तब्दील हो गए हैं। वहीं अगर जो बात किया जाती है आर्मी कैंप, एक वहां पे हरसिल आर्मी कैंप है, वहां पे इतना ज्यादा मतलब हवा बादल फटा है कि वहां पर भी 50% से ज्यादा हिस्से मतलब एक तरीके से मलबे के तब्दील इलाके में आ गए हैं। वहीं अगर जो बात किया जाए तो अगर जो देखा जाए तो हर्सिल टॉप में भी वही स्थिति हुई है, सूखी टॉप में भी वही स्थिति हुई है। मतलब 3-4 गांव ऐसे हैं जहां पे मतलब एकदम त्रासदी का नया स्तर है। लेकिन आप सोचिए सरकार के बारे में, सरकार वहां पे कांग्रेस की भी रही है, बीजेपी की भी रही है, लेकिन इन दोनों सरकारों के समय में अगर जो देखा जाए तो एक तरीके से आपदा इतना भयावह होता रहता है हर बार। और उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? पर्यटन से सिर्फ पैसे वसूलने के लिए आपको नहीं दिए जाते हैं। 2016 और 17 में जो घटना हुई थी उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई थी कि अगर जो वहां पे जो भी रह रहे हैं उनके नियम और कानून होने चाहिए। कम से कम जो होटल बन रहे हैं उनको अगर जो देखा जाए कि प्राकृतिक रूप से जो लोग जा रहे हैं वहां पे, इस चीज को भी तो जाने कि मौसम की स्थिति कैसी है कैसी नहीं है, आप किस होटल को आवंटित कर रहे हो, कितना जगह कैप्चर कर रहा है, ये सब चीज मायने रखता है। और अब जब आपदा आती है तो लोगों का इस पर एक तरीके से ज्ञान भी आता है कि इसको ना लगाया जाए, इसको ना लेकर के आया जाए। लेकिन आप सोचिए कि जब आप प्राकृतिक एरिया में आप पर्यटन क्षेत्र का ज्यादा बढ़ावा देंगे तो आपकी यही स्थिति होगी। चाहे आप दहेंगे, चाहे आपकी आने वाली समय की जो पीढ़ी होगी वो दह के बह जाएगी और खत्म हो जाएगी। इस पर आम जनता कुछ नहीं कर सकता जब तक इस पर सरकार भारी तरीके से, एक तरीके से कह सकते हैं कि अनुशासन के तहत इस पर रोक ना लगाए। क्योंकि सरकार को तो सिर्फ पैसा से मतलब है, पैसा कहीं से भी आए, पर्यटन मरे या कुछ भी हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। हालांकि मैं इस आपदा को तो मतलब एक तरीके से कहेंगे प्राकृतिक है, लेकिन उसका जिम्मेदारी कौन उठाएगा? हालांकि पेड़ की कटाई उत्तराखंड में अगर जो देखा जाए तो बहुत होते हैं। फिर उसके बाद से इतने सारे होटल्स बनाए जा रहे हैं जो आए दिन लगातार वीडियो आते रहते हैं। इस पर आप सभी क्या क्या कहना है जरूर से